नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है वेस्ट बंगाल के महामहिम राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार। बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए। नमस्कार। नमस्कार। आपके बारे में पहली बार सुना ये कि एक चीफ मिनिस्टर असेंबली में खड़ी होकर कहती है गवर्नर को रेफरेंस देते हुए, तो चीज बड़ी है मस्त मस्त। कि ममता जी ने जब ये कहा होगा तो कुछ सोच समझ कर कहा होगा, तो क्योंकि विधानसभा के पटल पर जो चीज कही जाती है वो रिकॉर्ड में आती है, रिकॉर्ड में भी आती है, गंभीर भी होती है, संजीदगी की भी होती है। तो ये गंभीर थी या लाइट वेट थी? ये ममता जी जवाब देंगे। देखिए, राज्यपाल की जो भूमिका है प्रभु जी, वो सरकार के साथ खड़े रहने की है। राज्यपाल का दायित्व है कि वो संविधान को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करे और साथ में जनता की सेवा भी करे। ये शपथ का हिस्सा है और वो तभी संभव है जबकि वो राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करे। कौन सी सरकार के साथ? एक दिल्ली में सरकार बैठी है, उसके साथ खड़ा हो जिसका नॉमिनी है, या यहाँ जिनकी जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं? ये डिलेमा तो आपके दिल में आता ही होगा ना, किसके साथ खड़ा होना है, कब खड़ा होना है। मेरे पर प्रभु की कृपा है, ये डिलेमा कभी नहीं आया। मेरा मन बिल्कुल स्पष्ट है। मैं भारत के संविधान का एजेंट हूं। मैं कमांड कहीं से नहीं लेता। आई डोंट वांट टू स्पेल इट आउट। मैं कमांड सिर्फ भारत के संविधान से लेता हूं और भारत के संविधान ने मुझे 2 कमांड दे रखे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करो और ओथ का हिस्सा है जनता की सेवा करो। पर ये इंप्रेशन कैसे चला गया कि आप कमांड जो है कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लेते, दिल्ली से लेते हैं? आपके पास उसमें दिल्ली में कौन है? अमित शाह जी हैं या मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर हैं, राष्ट्रपति हैं, जिनके नॉमिनी है? ये इंप्रेशन कैसे चला गया? देखिए, इंप्रेशन और नैरेटिव तो आप लोग चलाते हो। मैं ऐसा व्यक्ति हूं, ट्रेनिंग से भी और मेरी शपथ से भी, कि न तो मैं टकराव में विश्वास कर सकता, न टक्कर देने में कर सकता। हर किसान को 14,000 रुपये मिल गए तो मेरा दिल पसीजता है, अंदर कंपन होती है, परेशानी होती है कि पश्चिम बंगाल के 70 लाख से ज्यादा किसानों को 1 पैसा क्यों नहीं मिला। नहीं, इस पे मैं थोड़ी सी आपसे, क्योंकि आप प्रभु जी, स्टेट गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है कौन सी पॉलिसी इंप्लीमेंट करे या नहीं करने, गवर्नर का कहाँ इंटरफेरेंस है? उनको लगता है नहीं होना चाहिए। प्रभु जी, आपने बहुत ठीक कहा। ये क्या है? ये 100% ग्रांट है, ये लोन नहीं है। नहीं लेना चाहती हो? नहीं, ये लोन नहीं है। गवर्नर कांट फोर्स ना। नो, सुनिए मेरी बात, मैं समझ गया आपकी बात। अभी तो ममता जी भी उतना नहीं जा रही है, वो भी समझ गई हैं। पर चूंकि आपको मैं बताऊंगा, ये 100% ग्रांट है। ये 100% ग्रांट किसान को है। ये 100% ग्रांट यदि अगर मिलती तो पश्चिम बंगाल के किसान के लोगों को 10,000 करोड़ रुपए मिलते। इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर की बात चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे सिर्फ। इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर की शपथ क्या है? देश के हित में, प्रांत के हित में काम करूंगी। मैं बताता हूं। संविधान के तहत उनकी शपथ है, मैं संविधान के तहत काम करूंगी। मेरी शपथ क्या है? आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड। तो किसानों को पैसा नहीं लिया था, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन काम वायलेट हो गया। नहीं, ये तो आप बहुत कर रहे हैं कि किसान के पेट पर लात, अन्नदाता के पेट पर लात। अब तो ममता जी भी दर्द महसूस कर रही हैं, आप भी दर्द महसूस कीजिए। आपका मतलब ये कि ममता सरकार जो है किसान के पेट पर लात मार रही थी, ये नहीं मानकर। मेरे लिए चिंतन का विषय है कि पूरे देश में इतने प्रांत हैं, इतनी यूनियन टेरिटरीज हैं, पश्चिम बंगाल को छोड़कर सबको फायदा मिल रहा है। राज्यपाल को दर्द क्यों नहीं होगा? नहीं, राज्यपाल को दर्द और दर्द ही नहीं हुआ है। राज्यपाल का एडवाइस ना, एडवाइस ही किया है। आपने एडवाइस, आप उसको अगर आपको ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे शुरू कर देंगे तो इट इज इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस ना, कि आप वायलेशन ऑफ द मैंडेट जो है ना, हो गया ना। ये देखिए, ये आपने अच्छा प्रश्न किया है। नंबर 1, राज्यपाल ट्विटर पर कब जाता है? सबसे पहले वो मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखता है। क्यों लिखता है मुख्यमंत्री को चिट्ठी? क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 167 में लिखा हुआ है ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर। मैं नहीं कह रहा, आई सो मच रेस्पेक्ट फॉर हर, पर कॉन्स्टिट्यूशन ने ड्यूटीज की हैं। जब उन ड्यूटीज का निर्वहन नहीं होता है, देन आई गो इन पब्लिक डोमेन। मैंने कहा कि बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 5 एडिशन हुए हैं, 12,30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट विधानसभा में बताया गया है और यह कहा गया कि 50% प्रोजेक्ट्स आर इन एडवांस्ड स्टेज ऑफ इंप्लीमेंटेशन।
मतलब 6 लाख करोड़ से ज्यादा के। राज्यपाल तो इतना पूछता है पश्चिम बंगाल के कौन से भूभाग पर हैं, किसके द्वारा हैं, किस स्टेज पर हैं, कोई बताए तो सही। कोई जवाब नहीं आ रहा है। ये स्टेट असेंबली में कहा उन्होंने। स्टेट असेंबली में राज्यपाल ने पढ़ाया है। प्रभु जी मानकर चलिए, आपने पढ़ा उस भाषण को? प्रभु जी मानकर चलिए, बिना ऑथेंटिक रिकॉर्ड के, बिना पूरी जानकारी के कोई काम नहीं करता। सरकार जवाब वहां नहीं देती है जब जवाब देने लायक नहीं होगा। ये आपके भाषण में था ना जो आप बोल रहे हैं? बिल्कुल, मेरे पहले वाले राज्यपालों के भाषण में था। 5 साल आपने भी वही पढ़ दिया जो लिख के दिया गया था आपको? देखिए, परंपरा है कि राज्यपाल जो भाषण पढ़ता है वो वो सरकार का होता है। मैंने जरूर सरकार को कहा कि आप और भी सोच समझ कर कीजिए, कितना माना कितना नहीं माना वो एक अलग विषय है। तो उसके ऊपर सवाल बाद में पूछा आपने? भाषण पढ़ने के बाद आपने चिट्ठी लिखी? मैं भाषण में जो लिखा उससे मेरे को आपत्ति कहां हो सकती है? नहीं हो सकती कि 12,30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट में से 6 लाख आ गया और 6 लाख का वर्क है। अब उसकी डिटेल पूछ रहे हैं, वो बाद में पूछिए आपने। हाँ, तभी तो पूछे जाएंगे। भाषण में गवर्नर थोड़ी पूछेगा। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, मैं उस पर आ जाता हूँ इसी बात को लेकर के कि एक परसेप्शन है, एक बिलीफ है, कन्वेंशन है जो कहते हैं हम लोग। कन्वेंशन ये है कि राज्यपाल जो है सेंटर की आईज एंड ईयर्स है, ये माना जाता है ना। ही इज नॉट द माउथ स्पोक पर्सन ऑफ सेंटर। क्या मैं हूं? नो, अब इंप्रेशन ये आता है कि सेंटर की बात ज्यादा करते हैं आप और स्टेट की बात कम करते हैं। ना ना ना, यू आर नॉट यूजिंग योर ओपिनियन मोर देन योर आईज एंड ईयर्स। प्रभु जी, मेरा दिल पसीजता है पश्चिम बंगाल की जनता के लिए। मैं सेवा में लगा हुआ हूं उस जनता के लिए, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने लगातार शपथ लेने के बाद कोई कोताही नहीं बरती है। कारण, इट इज सच अ रिच स्टेट। जब मैं देखता हूं कि डर का वातावरण इतना भयानक है कि डर की वजह से आदमी डर की बात नहीं करता है, ये मेरे लिए चिंता का विषय है। वेस्ट बंगाल में डर का वातावरण भयानक है। मैंने पहले भी ये सवाल पूछा, ये नई चीज है जो पहले से चला आ रहा है। सर, बीमारी कितनी पुरानी हो, इलाज नहीं करेंगे क्या? इस सरकार ने नहीं, जख्म कितना ही गहरा हो, इलाज करना पड़ेगा। यदि अगर हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था डर से प्रभावित होती है तो मुझे बताइए डेमोक्रेसी का क्या अर्थ है, फ्रीडम का क्या अर्थ है? आपने चिट्ठियां लिखी वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर को, कितनी चिट्ठी लिखी आपने 1.5 साल के अंदर? देखिए, मैंने जब से आए हैं आप यहाँ, मैंने मुख्यमंत्री जी को ट्वीट तो मैंने आपके 100-200 देख ली होंगी। मैं ट्विटर से पहले मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखता हूं। मैंने चिट्ठी लिखी, जैसे मुख्यमंत्री ने स्वयं पेंडेमिक परचेज के ऊपर 2000 करोड़ आपने एक ट्विटर पे लिखा, अकाउंटेबिलिटी विल बी एनफोर्स्ड। जो बाय होम? जो सुनिए, पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल ने उनको इलेक्ट किया। सुनिए Who will enforce? सुनिए ये धमकी दे रहे हैं। नहीं, सुनिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आर्टिकल 159 क्या कहता है? आई जगदीप धनखड़ टेक ओथ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन। यदि अगर जिसका दायित्व है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, डिफेंड करना है, वो एनफोर्स नहीं करेगा तो कौन करेगा? वो तो सब्जेक्टिव ओपिनियन हो गया ना। सब्जेक्टिव नहीं, देखिए, ये आपका विश्वास है ना कि लॉ एनफोर्समेंट, आपने लिख दिया ट्विटर के अंदर, आपने कहीं जाकर के लिख दिया कि बंगाल पुलिस ट्राइंग टू कवर अप बीजेपी लीडर्स मर्डर। ये तो ओपिनियन है ना। सुनिए, थोड़ी जानकारी कीजिए, कुछ समय बंगाल में बिताइए, आपको पता लगेगा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किस पराकाष्ठा पर है। ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन रिटायर्ड चीफ जस्टिस है कलकत्ता हाईकोर्ट का। वो कहता है मुझे और सार्वजनिक रूप से कि मेरा कमीशन आईसीयू में है, मेरा कमीशन वेंटिलेटर पर है। प्रभु चावला जी ने देखा होगा बलविंदर का, दैट सिख जेंटलमैन, उसके वीडियो देखे होंगे, उस आदमी की पृष्ठभूमि देखी होगी, उस आदमी ने कितना संयम रखा, उसके साथ क्या नहीं हुआ। वो हमारे ह्यूमन राइट वायलेशन का पोस्टर बॉय बन गया है। जब यहां पर आकर मुझे राजभवन में एक मां कहती है अपनी बेटी के साथ, मेरी बेटी के साथ ये हो गया, उसके आंसू नहीं थमते हैं। आप समझते हो क्या राज्यपाल निर्दयी हो जाएगा? मैं इलाके में जाता हूं, फिर पूरी जानकारी करता हूं। इतना जो पॉलिटिकल वायलेंस हम देख रहे हैं, आप थोड़ा सा स्टेप आउट कीजिए। सर, वी हैव ओनली पॉलिटिकल वर्कर्स एज पब्लिक सर्वेंट्स। They are committed public servants to political outfit.
They have become stakeholders in politics. As a matter of fact, पब्लिक सर्वेंट फ्रंटलाइन पॉलिटिकल वर्कर का काम कर रहे हैं। सर, राज्यपाल का संकट देखिए। भारत के संविधान के तहत वो शपथ लेकर क्या आपका कहना है कि सरकारी कर्मचारी तनख्वाह सरकार से ले रहे हैं, काम कर रहे हैं रूलिंग पार्टी का? काम नहीं, फ्रंटलाइन वर्कर्स, सरकारी धन, सरकारी दफ्तर, सरकारी पद, राजनीति के लिए इतने बड़े स्टेक होल्डर हो गए हैं। कोर्ट में जाते क्यों नहीं यहाँ पर? आप गवर्नर साहब इंटरव्यू सर, व्हाई शुड यू टेक मी हेल्पलेस? जिस आदमी को भारत का संविधान कह रहा है कि आपसे हमें उम्मीद है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड करोगे। आई एम नॉट वीक, आई एम नॉट रबर स्टैम्प, आई एम नॉट पोस्ट ऑफिस। कैन आई फिडल इन राजभवन एज नीरो वॉज व्हेन रोम वॉज बर्निंग? आई कैन नॉट सर। बट आपका पावर तो, या तो फिर आप डिसमिस कर दो गवर्नमेंट को, 356 लगा दो उसके अंदर। सर, ये विषय आपसे जब इतने कंसर्न है आप कि यहाँ पर पोलिटिसाइजेशन है, मर्डर हो रहे हैं, आपका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर मुझे बताइए, नहीं हो रहा सर? नहीं, मैं इसके ऊपर कमेंट तो मेरे पास यहाँ आता नहीं, इसलिए मैं मैं आपके ऊपर विश्वास करूं कि आप गवर्नर हैं, आप जो कह रहे होंगे सच ही कह रहे होंगे। सर, मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा और आप जब आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन हो चुका है, मिसयूज ऑफिशियल मशीनरी का हो रहा है, जो फिट केस होते हैं 56 में आपके पड़े हुए हैं, तो आपने अमित शाह जी को चिट्ठी क्यों लिख दी कि निकालो, सरकार को डिसमिस करो? देखिए सर, राज्यपाल का केंद्र सरकार या किसी भी संस्था से क्या नाता होता है, उसकी चर्चा सार्वजनिक रूप से नहीं हो सकती। मैं उसमें नहीं करूंगा। कारण कम्युनिकेशन तो देते हैं ना, वो मिलिट्री है, आपको हर महीने लिखना पड़ता है, आप लिखते हैं? नहीं, कम्युनिकेशन लिखता हूं और हर महीने लिखना होता है, हर महीने लिखता हूं। बट क्या लिखता हूं, किसको लिखता हूं, कितना लिखता हूं, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, सबको पता है। आप बताएंगे तभी पता है। गवर्नर कैन कम्युनिकेट ओनली टू द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर। इसमें लीगल है, इसमें आप लिखेंगे तो कोई ऑब्जेक्शन कर भी नहीं सकता। यू आर राइट, पर क्या लिखता हूं? नहीं, मैंने ये नहीं पूछा हूं, पर जो आप मेरे को बता रहे हैं मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि वो भी लिखा होगा आपने। नहीं, जब मेरे को बता सकते हैं आप, तो आप बाकी को नहीं बताएंगे? यू आर फेलिंग इन योर ड्यूटी देन नहीं लिखा तो? नहीं, आई सेंड माई रिपोर्ट्स containing all this to constitutional authorities on all expected facets. क्योंकि आप इतने कंसर्न पीपल है, आई अप्रिशिएट कि यू आर द कंसर्न। उस विषय पर प्रभु जी, मैं नहीं पूछ रहा, मैं उस विषय पर प्रभु जी को और प्रभु जी को नहीं बताऊंगा। नहीं, आप अपने प्रभु जो है भगवान ऊपर वाले हैं, यह जिन्होंने आपको अपॉइंट किया है। मैं आपको एक कहता हूं, प्रभु जी, आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए और थोड़ी सी नजर फेराइए और पश्चिम बंगाल के अंदर किसी भी एक पखवाड़े को ले लीजिए। कल हमारे एक मंत्री के हाथ हुए हैं बम ब्लास्ट में, कोई 15 दिन नहीं निकलेंगे जहां बम से कोई आहत नहीं होता हो। राज्यपाल जब कहता है, आर वी अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर इलीगल बम मेकिंग, कितने लोगों की जान जाती है। आपने जितने घटनाक्रम देखे हैं, जब लोग आकर कहते हैं कि इट हैज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ पुलिस स्टेट, गवर्नेंस इज ऑन पुलिस क्रचेस, बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं, मेरे को लगता है। आज तक इस राज्यपाल को किसी भी सरकारी कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया है। नंबर 2, इस राज्यपाल को जब पहली बार विधानसभा में 7 फरवरी को उसका अभिभाषण हुआ, पहला अभिभाषण था, विधानसभा की प्रोसीडिंग्स देश भर में लाइव है, पश्चिम बंगाल में भी लाइव है, उस दिन लाइव नहीं थी। इस राज्यपाल ने जब भाषण दिया तो मीडिया भी नहीं था। इमरजेंसी में भी ऐसा नहीं हो सकता था। किसी भी एडिटोरियल को नहीं देखा मैंने इस पर लिखते हुए, किसी अखबार में नहीं आई है बात। इतने देश के वरिष्ठ पत्रकार होते हुए, हर फेज को देखते हुए आपने इसमें शुरू से आपको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया? नहीं, मेरे को नहीं, जगदीप धनखड़ को छोड़ दीजिए, इररिलेवेंट है। Such blackout of the constitutional head on that day, and next day it was live for the finance minister, is a shocking, sickening spectacle. इसको आप बर्दाश्त करेंगे? मैंने किया है। कॉन्स्टिट्यूशन डे के ऊपर असेंबली में फर्स्ट स्पीकर कौन होना चाहिए? गवर्नर। आई वॉज एट नंबर 6, खून की घूंट पी। मेरा टकराव और टक्कर देना नहीं है,
मेरा सुधार करना है। पर सुधार का कहीं लग नहीं रहा ना, जैसे लगता है टकराव बढ़ता चला जा रहा है। नहीं, जैसे आप हर्ट फील कर रहे हैं। नहीं, जैसे हुआ है। हर्ट फील नहीं करा मैं सुधार चाहता हूं। पश्चिम बंगाल डिजर्व्स, हम चाहते हैं कि यहां नंबर 1 हो। पहले एम्बेसडर बंद हो गई, नानों को रेड लाइट दिखा दी। अब मैं यदि अगर कुछ मुद्दे उठाता हूं, वो मुद्दे क्रिटिसिज्म के नहीं है, वो सुधार के लिए हैं। मैंने इंश्योर किया। पर इंप्रेशन क्यों गया कि यू आर एक्सटेंशन ऑफ बीजेपी हियर? ये इंप्रेशन नहीं है, ये नैरेटिव है। ममता जी का कहना है कि इस प्रदेश में काफी विकास हुआ, फिगर्स दी उन्होंने आर्थिकी कितने, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मुझे जवाब दे देना है। नंबर 1 स्टेट उनका है, उनका भी आया है। मुझे जवाब दे देना है। मैं तो बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। हाँ बताइए। मैंने कहा ममता जी 12,30,000 करोड़ कहाँ है? वो कह देंगी कि ये 12,30,000 बांकुरा में है या मालदा मुर्शिदाबाद में है। मैं मान लूंगा नाडिया में है, जलपाईगुड़ी के अंदर है, आपके तो मेरे पास अलीपुरद्वार में है। है। आपके वो इन्फॉर्मेशन है, आपके पास, उनके पास सबसे ज्यादा तो आपके पास होगी ना। नहीं, इसलिए इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ग्राउंड पर प्रभु जी नहीं है, तो एक चिंता और चिंतन का विषय है। देखिए, आप थोड़ा सा समय दीजिए। यहां आप कुछ समय यहां पर देंगे तो आपको लगेगा कि जो भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के मापदंड हैं, मानदंड हैं, उनमें गिरावट नहीं है। दे आर एब्सेंट है, डिस्ट्रॉयड, फिनिश टोटली। जैसे मैंने मतलब प्रजातंत्र की हत्या मैं यूज कर रहा हूँ, प्रजातंत्र की हत्या यही हुई है। मैंने एक एसपी को फोन किया, यंग आदमी है, और मैंने कहा आपके यहाँ इलाके में ठीक है, क्योंकि कोई बीएसएफ से टकराव हो गया, नहीं होना चाहिए, तो वी हैव टू ईज आउट सिचुएशंस। तो उसने कहा सर लो एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है। तो मैंने कहा बेटा, मैं कैलिफोर्निया का गवर्नर थोड़ी हूं, मैं तो यहाँ का ही गवर्नर हूं। बार बार कह रहे हैं कि कई बार ये भी इंप्रेशन जाता है कि गवर्नर यूज हो रहे हैं टू इन्फ्लुएंस द नैरेटिव ऑफ इलेक्शन आउटकम। इलेक्शन का आउटकम आप कैसे हो, गवर्नर को यूज करके इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। आपको ममता जी का समर्थन इस बात पर नहीं मिलेगा। ममता जी जानती हैं कि ये गवर्नर संविधान के अलावा किसी की नहीं मानेगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। रोज कुछ ना कुछ कहती रहती हैं। कुछ भी कहे चाहिए, आप उनसे पूछ लीजिए इंटरव्यू के मिलने। तो उन्होंने चिट्ठियां कितनी लिखी आपके? देखो एमपी ने आपके खिलाफ चिट्ठियां लिखी, प्रेसिडेंट साहब को जाके दी थी महावीर को उन्होंने, कि उनका लिखा था काफी आपके पास, चार्जेस वार्जेस काफी लगाए थे उन्होंने। लगाए, मेरे को तो कोई चिट्ठी आई नहीं है। पर एक बार बताइए, आप तो गवर्नर हैं, बीजेपी जो नॉन बीजेपी रूट स्टेट्स हैं, किरण बेदी जी बेचारी चली गई, वो भी कन्फ्रंटेशन में थी चीफ मिनिस्टर के। वो भी का क्या मतलब? मैं कन्फ्रंटेशन में नहीं हूं। वो ठीक नहीं, मैं आपके शब्द से सहमत हूँ। नैरेटिव ये है कन्फ्रंटेशन में है। नैरेटिव नहीं है। ममता जी से पूछिए। ममता जी से भी, ममता जी चिट्ठियां लिखी है तो मैं पूछूं क्या उनसे? ममता जी नहीं लिखी है। लेट अस डिस्कस फंडामेंटल थिंग। नहीं, ममता जी नहीं लिखी है। आपने एक जगह कहीं दी करप्शन यहाँ पर है, डोंट प्ले विद फायर जैसी बात कर दी आपने, तो आपको क्या करप्शन यहाँ पर है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो ये पेंट जो कर रहे हैं आप कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी से बाउंड हैं, ये सब दुखी दिखाई देते हैं मेरे को कि जगदीप धनखड़ जी एक गवर्नर जो जेन्युइनली दुखी दिखाई देते हैं, आज देखने से लग रहा है। तो थोड़ा एलेबरेट करेंगे, जो इलेक्शन जो आ रहा है इसका मतलब आप ये भी इन्फ्लुएंस होता है कि इलेक्शन यहाँ पर जो होगा अभी, तो न्यूट्रलिटी वहां भी डाउटफुल होगी आपको? किस तरह का इलेक्शन? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ वेरी पावरफुल बॉडी एंड आई हैव नो डाउट they will come up to the highest of expectations. I have no doubt about it. It is their obligation to have free and fair elections. They are fully alive to the situation. पर मैं ये कहता हूं आम आदमी को भी कि इस महायज्ञ में हर व्यक्ति की भूमिका है। इस महायज्ञ के अंदर हर किसी को आहुति देनी पड़ती है। क्यों कि यदि इलेक्शन फेयर और फ्री नहीं हुए तो प्रजातंत्र का मतलब नहीं रहेगा। फिर जो डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट है, दैट विल बी स्टोलन वर्डिक्ट, और वो होने से वो प्रजातांत्रिक जड़ें कमजोर होंगे। मुझे बताइए, इसमें किसी को कोई आपत्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। नंबर एक, यदि मैं कहूं कि सरकारी तंत्र, सरकारी धन और पुलिस प्रशासन राजनीति से प्रेरित नहीं होंगे, हो सकता है किसी को एतराज? नहीं होना चाहिए। वो तो मान के चलिए ना, आप कहने की जरूरत क्या उसकी? नहीं, मानकर चलते हैं, पर ग्राउंड रियलिटी 100% अदरवाइज है। तो आपको ये डर है कि अभी डर नहीं है? नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए ना इसका। आपको ये फियर है या इंप्रेशन है कि स्टेट में ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन संभव दिखाई नहीं देते? एम आई राइट? सुनिए, ये मेरा इंप्रेशन नहीं है,
ये इंप्रेशन मुझे प्रतिपक्ष का नेता देता है। आप प्रतिपक्षी आवाज सुना है, नहीं आप नहीं इंडिपेंडेंट है, महामहिम है, नहीं, देख मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। प्रतिपक्ष का नेता सीपीएम का कहेगा या बीजेपी का कहेगा, ये तो बात नहीं। प्रतिपक्ष के नेता कांग्रेस के हैं, अब्दुल मेनन अपना दृष्टिकोण रखते हैं। आप तो अपना व्यक्ति, सुजान चक्रवर्ती, आपका नैरेटिव क्या है? नहीं, मेरा नैरेटिव नहीं है। मेरे के पास जितनी जानकारी है और सभी दलों से जानकारी है, और मैं आपको बता रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, यदि अगर टीएमसी के लोग मेरे से मिलने नहीं आते हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्यपाल उनके संपर्क में नहीं है। इट इज माई ड्यूटी एंड आई परफॉर्म माई ड्यूटी बाय बीइंग इन टच विद देम। दे मे हैव कॉन्स्टेंसी नॉट कमिंग, आई फाइंड आउट देयर पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपको बता रहा हूं, आपका सीक्रेट कम्युनिकेशन है? सीक्रेट नहीं है, इनविजिबल है। नहीं, इनविजिबल नहीं है, मैं फोन करता हूं। इनविजिबल रखने की बात नहीं है। देयर इज नथिंग सीक्रेट अबाउट मी। क्या आप लोग कहते हैं कि आप एक तरीके से हिंदुत्व एजेंडा, यहाँ पोलराइजेशन हो रहा है वेस्ट बंगाल में, हिंदू मुस्लिम ये सब बनाया जा रहा है, तो आपको ये लगता है कि यहाँ पर जो हो रहा है कि माइनॉरिटी यहाँ पर कुछ थ्रेट पोज कर रही है, कि टेरर की बात की जा रही है कि यहाँ पर बन गया एक माइनॉरिटी का नाम नहीं लूंगा, कि यहाँ एटमॉस्फेयर टेररिज्म का ज्यादा है, दूसरी तरफ हिंदुत्व इम्पोज किया जा रहा है। इज दैट इफेक्ट देयर? देखिए, ये एक शुद्ध राजनीतिक विषय है जिस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर समाज में सामंजस्य रहे, ये मेरा मुद्दा रहा है। मैंने प्रशासन को आगाह किया है और शुरू से आगाह किया है कि आपकी कुछ गतिविधियां ऐसी हैं कि आपने एक विशेष वर्ग को इम्यूनिटी दे रखी है। आपने लेटर लिखा है? प्रजातांत्रिक व्यवस्था में नहीं, लेटर लिखा। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इम्यूनिटी देना कानून का काम है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट विंग ऑफ गवर्नेंस है, वाईएस ब्यूरोक्रेसी नहीं है, पुलिस ब्यूरोक्रेसी है। और पुलिस ब्यूरोक्रेसी भी इतनी जबरदस्त है कि पुलिस में सरकार के जो फेवरेट्स हैं वो रिटायर्ड नहीं होते हैं, वो रीएम्प्लॉयड होते हैं, और वो रीएम्प्लॉयमेंट होकर भी एक नई स्थिति है। तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि पुलिस स्टेट है ये? हाँ, नहीं, बेसिकली मैं कह रहा हूं, एंड आई डोंट वांट इट। हिंदुत्व एजेंडा की आपने कह दिया कि क्या बात करते हैं जहाजों की, साइंस की, उड़न खटोला तो राम हमारे यहाँ था, और हमारे यहाँ महाभारत में ये। मैं तो एक बात कहूंगा, वेस्ट बंगाल में ऐसी चीजें बोलेंगे, यहाँ के इंटेलेक्चुअल मजाक उड़ाएंगे आपका। पश्चिम बंगाल के अंदर देखिए, पश्चिम बंगाल की इंटेलिजेंसिया का मैं कायल हूं। पश्चिम बंगाल का साधारण आदमी भी अपने आचरण से मुझे रोज अनरीच करता है। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं यहाँ का राज्यपाल हूं। मैं इसको बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं, और खास तौर से आजादी के बाद जन्मा हुआ पहला राज्यपाल हूं। यहाँ के लोगों का मैं कायल हूं। देयर इंटरेस्ट इन आर्ट, कल्चर, साइंस, क्रिएटिविटी अनमेच्ड है। दे डिजर्व डेमोक्रेसी, दे डिजर्व गुड गवर्नेंस, जिनको मिली नहीं है उनको अभी तक। वर्तमान में इसका अभाव है, वो मुझे बताते हैं। महिलाओं के बारे में कुछ कहा था कि यहाँ सुरक्षा नहीं है, ये वो नहीं है। देखिए प्रभु जी, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यहां पर 5 डिविजनल कमिश्नर्स हैं। 5 डिविजनल कमिश्नर्स हर महीने लिखित में एक रिपोर्ट राज्यपाल को, सरकार को भेजते हैं। 5 डिविजनल कमिश्नर्स के नीचे डीएम्स हैं, वो भी लिखित में डिविजनल कमिश्नर को भेजते हैं, वो भी साथ में आ जाती है। मेरे पास जब सितंबर की रिपोर्टें आई तो मैंने मेरे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को कहा इसको कंपाइल करो। कंपाइल कर उन्होंने उस महीने के फिगर ऑफ रेप और किडनैपिंग दी। तो मैंने ट्वीट किया, क्यों? ताकि वी सेंसिटाइज द पीपल कि क्राइम अगेंस्ट वीमेन है वो कम होना चाहिए, एंड वी मस्ट नो वेयर वी स्टैंड। इज इट द जॉब है गवर्नर? सुनिए, आपने फिगर रिलीज करने का दिया कि यहाँ बढ़ता चला जा रहा है ये तो आपका दृष्टिकोण है। आप फिगर देंगे तो मैं यही लिखूंगा ना। मैं क्या लिखूंगा? गवर्नर, अकॉर्डिंग टू गवर्नर, उनके पास रिपोर्ट आई, इतने रेप बढ़ गए, इतने ये हो गया, इतने ये हो गया। यू आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस ना। देखिए, यदि अगर बीमारी का डायग्नोसिस नहीं होगा तो इलाज नहीं हो सकता। तो चीफ मिनिस्टर को बताओ ना। नहीं, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, इट इज रिक्वायर्ड। इज दैट योर जॉब? इट इज माई जॉब। ये मैं इंसिस्ट करता हूँ, इट इज माई जॉब, आई डिड माई जॉब। उसका नतीजा क्या हुआ? होम डिपार्टमेंट क्या कहता है? ये फिगर तो फर्जी है, ऑथेंटिक नहीं है। कैन यू इमेजिन इट? अपने डिविजनल कमिश्नर की रिपोर्ट को कहते हैं और डीएमके को। मेरा जो सुना है उसके ऊपर यस और नो का जवाब देना आपको,
कि आप जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल वर्कर जो हैं, गवर्नर जो हैं, उनका ये प्रॉब्लम है कि इस वेस्ट बंगाल को डेमोक्रेसी चाहिए ज्यादा, इस बंगाल को पुलिस स्टेट से मूड जो बना हुआ है पुलिसिंग का, उससे छुटकारा चाहिए। इज इट राइट और नो? सर, पश्चिम बंगाल की जनता को नाउम्मीद नहीं करूंगा। निष्पक्ष चुनाव होंगे, डेमोक्रेसी आएगी और निश्चित रूप से आएगी। जेन्युइन डेमोक्रेसी वापस आएगी यहाँ पर। डेमोक्रेसी जेन्युइन होती है सर, डेमोक्रेसी आ जाए। आप कभी तो जो कह रहे हैं जो नहीं है ना, इसलिए आएगी ना। मैंने बताया आपको। ठीक है, आप मेरे यहाँ आए, यहाँ पर इस शो में आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी आज की मुलाकात।